बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, नई हुकूमत आ गई, इमरान खान की हुकूमत चली गई। इन चंद दिनों में क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है और मौजूदा हुकूमत कितनी देर तक सरवाइव कर सकती है और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, इस सिलसिले में आज मैंने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जाहिद फ़ारूक मलिक को। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे मौजूदा हालात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद से कराची जाते हुए ज़हीम यार खान, जब हम ठहरते हैं तो आप हमसे अचानक सवाल करते हैं। सवाल यही है कि हुकूमत के हवाले से आपने बताया कैसे चलेगी। आपको पता है पिंडी और पेशावर का ज़बरदस्त मैच है और हिकमत अमली किसकी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हालात जो हैं वो बहुत टफ है मौजूदा हुकूमत के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि जो पिंडी वाले हैं उनके बारे में तो ऐलान हो गया, दे आर नो मोर, पर पेशावर वाले अभी मौजूद हैं और ताकत के साथ मौजूद हैं। बहुत बड़ा ओहदा था इससे पहले उनके पास, इस वक्त भी एक बड़ी सीट के ऊपर है और कहा जा सकता है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म भी हैं। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि परसों मेरी शहबाज शरीफ से जब उन्होंने मुझे बुलाया था अफ्तारी के ऊपर बात हुई थी, बड़ी खुल के बात हुई थी। उन्होंने कहा हम रिफॉर्म्स करेंगे और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लड़ाई अब यही है, जंग अब यही है कि इलेक्शन कब होगा, और सबसे बड़ी जंग ये है कि नए सिपह सलार का ऐलान किसने करना है। इस वज़ीर आज़म ने करना है कि आने वाले वज़ीर आज़म ने करना है। अगर इस वज़ीर आज़म ने करना है तो इलेक्शंस फिर नवंबर दिसंबर में होंगे, और आने वाले वज़ीर आज़म ने अगर ऐलान करना है तो इलेक्शन जुलाई अगस्त में होंगे। देखते हैं पेशावर जीता है कि पिंडी वाले। जाहिद फ़ारूक मलिक साहब, आप इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए कि इसमें कोई शक नहीं, वो मेरी नज़र के अंदर वो इतने कोई कामयाब हुक्मरान साबित नहीं हुए। कंट्रोल नहीं था उनका ना कीमतों के इस्तेहकाम के ऊपर, ना उन्होंने कोई वादा पूरा किया। बट जिस तरीके से उनको निकाला गया, जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला गया, जिस तरीके से आपको पता है जमाली साहब को निकाला गया, जिस तरीके से नवाज शरीफ को निकाला गया, इसी तरीके से इमरान खान को निकाला गया। मैं समझता हूँ सिंपैथीज़ इस वक्त बढ़ रही हैं इमरान खान के साथ, और जो निकालते हैं वो इस वक्त बुरी पोजीशन में है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से देखा जाए, अगर उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो उनके पल्ले कुछ नहीं, बट इशू देखा जाए बहुत बड़ा इशू है। इशू क्या है कि उन्हें निकाला गया। निकाला किसने है सब जानते हैं, बैरूनी मुदाखलत हुई है। साजिश से बड़ी मुदाखलत खतरनाक है। शहबाज शरीफ से कोई आपने बात की कि ये बैरूनी साजिश का हिस्सा आप बने हैं? आज जी मेरी तकरीबन हम बैठे रहे हैं, मैं और शहबाज शरीफ के दरमियान सिर्फ मरियम औरंगज़ेब थी और अच्छी खासी बात हुई है। मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और वो एक हार्ड वर्कर हैं। 7 बजे सुबह उठ के मेट्रो का जो विज़िट करते हैं, 8 बजे अपने स्टाफ को कहते हैं करना चाहते हैं, बट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। देखें जीत किसकी होती है। नहीं, आपके ख्याल में अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? ये तो किसी को नहीं पता, अगले लम्हे का नहीं पता, बट जो ज़मीनी हक़ाइक़ है नज़र आ रहा है, खान दोबारा आ रहा है। अच्छा, वो लेटर के हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो लेटर है या ऐसे प्रोपेगेंडा? लेटर है। अच्छा। लेटर अमेरिका ने नहीं लिखा। अमेरिका ने जो कुछ कहा पाकिस्तान के सफ़ीर को, उन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर ने पाकिस्तान को मैसेज दिया। ये दुनिया भर में ऐसा होता है। जबार साहब आप सीनियर सहाफ़ी हैं, दुनिया के भर के जो सफारत खाने होते हैं वो अपने मुल्कों को रिपोर्ट्स भेजते हैं जी जी कि ये आज की अपडेट्स हैं। और वो अपडेट यही थी कि 7 मार्च को उन्होंने बताया कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है। 8 मार्च को दाखिल हुई, पहले ही एक दिन बता दिया कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है और अगर ये कामयाब हुई तो माफ़ कर दिया जाएगा, नहीं कामयाब हुई तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फील करना पड़ेंगे। 7 तारीख को अमेरिका को कैसे पता चला कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है? तो बहुत सारे सवालात हैं, वक्त आने के ऊपर सब कुछ डिस्क्लोज होगा। ख़त गलत नहीं हो सकता। पाकिस्तान के सफारत खाने ने लिखा है और कल DIS पर ने भी हमें यही बताया था
کہ خط ہمیں 7 تاریخ کو مل گیا تھا اور اسی وقت اس کے اوپر تحقیقات شروع ہو گئی تھی اور انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ مداخلت نہیں ہوئی۔ زاہد فاروق ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی خواتین و حضرات، زاہد فاروق ملک سینئر صحافی ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بے شک عمران خان سروائیو نہیں کر سکے، وعدوں کو ایفا نہیں مل سکا، ایفا عہد نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود اب بھی لوگوں کی، عوام کی جو ہمدردیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے خیال میں جو ہے نا اگلے وزیر اعظم بھی عمران خان ہی ان کو نظر آ رہے ہیں۔ اور خط کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ واقعی جو یہ حکومت کا جوڑ توڑ یہ کچھ ہوا ہے، اس میں ڈائریکٹلی امریکی حکومت شامل ہے اس سازش میں، اور اپوزیشن کی طرف سے جو پیش کی گئی تھی تحریک عدم اعتماد، اس کو کامیاب کرانے میں امریکہ ڈائریکٹ ملوث ہے، جس کے شواہد بھی آ چکے ہیں۔ عبدالجبار انصاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔